प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य 20% बढ़ाता है और 10% की छूट देता है। वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसका माप 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम दिखाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आइए समझते हैं। एक व्यापारी है, ठीक है, उसने क्या किया, अपना माल का मूल्य 20% बढ़ाया। तो हम मान लेते हैं उसका जो माल है 100 रुपये का है, उसने 20% बढ़ाया, कितना हो गया 120। फिर उसने क्या किया, 10% की छूट दी। 10% की छूट दी, कितना हो जाएगा 12 निम्मा 108। मतलब 100 की चीज़ उसने 108 रुपये में बेच दी। कितने का लाभ कमाया? 8% का। ठीक है, यहाँ से उसने 8% का लाभ कमा लिया। अभी एक दूसरी कंडीशन है जहाँ से वो एक लाभ और कमा रहा है। वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसका माप 1 किलोग्राम है। ठीक है, और 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम है। ठीक है, एक दोषपूर्ण तराजू है, वो ग्राहक को 800 ग्राम देता है लेकिन वो दिखाता कितना है, 1000 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो दे 800 ग्राम रहा है लेकिन ग्राहक को लग रहा है कि मैं ले कितना रहा हूँ, 1000 ग्राम। मतलब 800 ग्राम में वो 200 ग्राम का क्या मुनाफा खा रहा है, लाभ उठा रहा है। यहाँ भी हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं कि कितना परसेंटेज का लाभ हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल, कितना 25%। ठीक है, हमारे पास दो लाभ आ चुके। पहला लाभ वो बेचते हुए कमा रहा है, कितना 8% का, और दूसरा लाभ वह दोषपूर्ण तराजू के थ्रू कमा रहा है, कितना 25% का। ठीक है, पहला लाभ ये हुआ, दूसरा लाभ ये हुआ। अब हमसे प्रश्न में पूछा है दोनों लाभों का जो समतुल्य लाभ होगा वो कितना है। अब समतुल्य लाभ कैसे निकालेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में क्या 100। ठीक है, समतुल्य लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है ये। हम किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं। हम 8 को ए मान लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा 8 प्लस 25 इंटू में 8 अपॉन में कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास सीधा आंसर आएगा। क्या होगा, 25 चक्को 100, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आएगा 8 9 10 11 12 13, 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, प्लस में कितना 2 हमारे पास बचा हुआ है 2, कितना आएगा 35, 35% का लाभ। दोनों लाभों को मिला के उसे एक समतुल्य लाभ होगा, कितना 35% का। ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न को करने के एक या दो और मेथड हैं, उनको बाद में सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।